हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से बढ़िया से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह का टाइम हो चुका था, 8:30 पौने 9 हो गए थे मेरे ख्याल से। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे और हस्बैंड जी को खाना खिला दिया था, बच्चों को भेज दिया था, उनका ब्रेकफास्ट लंच करवा के लंच मतलब दे दिया था टिफ़िन में उनको। तो बाहर हो रही थी बारिश, ठीक है, तो मुझे ना छाता लेके जाना पड़ेगा। तो अभी मैं छाता लेके जाऊँगी, तो क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना मम्मी के खाने का, तो फिर थोड़ा सा रहता है कि जल्दी चले जाएं। मैं कब से देख रही थी बारिश हो रही है बारिश हो रही है। उसके बाद अब बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो छाता लेके चलती हूँ। तो छाता लेके मैं निकल पड़ी हूँ और अभी अपने घर के जो दरवाजे वगैरह हैं वो मुझे बंद करने हैं, अंदर से दरवाजे बंद कर दूँगी और थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊँगी। मतलब 9 बजे के करीब तो मैं पहुँच जाऊँगी। उसके बाद 1 बजे के करीब मैं घर पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो इतना टाइम होता है, तो पास ही में है, तो इसलिए इतना डर भी नहीं रहता कि दरवाजे खुले हैं या कुछ भी हैं। तो वैसे भी हस्बैंड जी मेरे घर पे ही हैं, तो ऐसे थोड़ा बाहर गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे। तो मुझे इतनी टेंशन फ़िक्र नहीं है घर की। मतलब ऐसे तो अगर हम आगे पीछे जाते हैं तो फिर हम ताला लगा के जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए बारिश हो रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि बारिश क्यों हो रही है इतनी, क्योंकि जब कहीं जाना रहता है ना तो बारिश होती है तो बड़ा गुस्सा आता है फिर। तो गलियों में पानी भरा रहता है और हर जगह किच 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 कीचड़ सा रहता है, तो मन नहीं करता कि बाहर निकलने का। तो चलिए चलते हैं सीधे मम्मी के घर पे। और हमारी गली आपको दिखाऊं मैं, ये जो आगे आपको ना, ये देखो ये हमारी गली है। इस गली में रात को जब बारिश हो रही थी ना, इतना पानी भरा हुआ था, इतना पानी भरा हुआ था कि क्या बताऊँ मैं। स्कूल से आ चुकी हूँ और मैंने खाना खा लिया है। गाइस, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मैंने खाना खा लिया है। अभी मम्मा लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। हमें खाना खिलाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 5:30 बजे, वो भी अपने घर पे। आज मम्मी के घर पे कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं फटाफट से गई थी और 9 बजे के करीब गई थी और 1 बजे के करीब मैं घर पे आ गई थी। तो फटाफट से ही गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं और मम्मी बातें कर रहे थे, अपनी अपनी बातें ऐसी चली हुई थी हमारी कि हम बातें कर रहे थे पिछले टाइम में, मतलब चले गए थे तो अपनी बातें चल रही थी हमारी। तो मैं मतलब फिर आ गई थी 1 बजे के करीब, क्योंकि 1:30 के करीब बच्चे आ जाते हैं। और आके उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मतलब बच्चों को खाना खिलाया है, हस्बैंड को खाना खिलाया, खुद भी खाया। वैसे मैं खुद वहाँ से खा के आई थी। और उसके बाद फिर घर पे आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करी मैंने और अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो वहाँ पे भी मुझे 1 घंटा लग गया, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना जब गए हो तो आके अभी मेरे कुछ कपड़े जो मैंने धोए थे, मतलब कल रात को धोए थे, उनको सुखाना था। तो मैं सुबह सुबह चाहती तो सुखा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं सुखाया क्योंकि आज थर्सडे है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को सुखाएंगे, क्योंकि थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हैं ना। लेकिन मेरे से रात को हुआ ही नहीं, शाम को मेरे से नहीं हुआ था। तो अभी मैं सुखाऊंगी वो कपड़े, और क्योंकि फिर पहनने वाले कपड़े भी नहीं रहते हैं, तो इसीलिए अभी मैं जो कपड़े हैं उनको मैंने सुखा दिया है। तो इसको ना मैं स्टैंड में सुखा देती हूँ, स्टैंड में डाल देती हूँ। चलिए मैं फटाफट से पहले कपड़े निकाल देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ दोबारा। थर्सडे को कपड़े धोते तो नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा। तो कल मेरे कपड़े धुल चुके थे, लेकिन मशीन से खंगाल कर और उनको निचोड़ कर सुखा कर जो बाहर निकालना था ना, वो नहीं हुआ था वो वाला प्रोसेस। तो वो मैंने मतलब आके करा है अभी, ठीक है। सुबह सुबह पानी आता है, उसके बाद फिर पानी चला जाता है, तो इसकी वजह से कपड़े धुलते भी नहीं कि शाम को आके आप कपड़े धो लो, ठीक है। तो पानी नहीं होता, मतलब सुबह सुबह आप सबको पता है ट्यूबवेल का पानी आता है, तो उससे ही साथ साथ में सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है।
तो 2-3 मतलब काफ़ी दिनों से मैं मम्मी के घर पे जा रही हूँ, तो उसी वजह से मतलब सारा जो घर का जो भी मतलब रूटीन थी ना वो थोड़ी डगमगाई हुई है मेरी। और अभी शाम को मतलब कल मेरे से ये कपड़े धुले नहीं थे, मतलब निकले नहीं थे मशीन से, और आज मैंने इसको मतलब सुखा के हस्बैंड जी को बोला था पहले कि आप इसमें पानी डाल देना, बस मैं आके निकाल दूँगी, क्योंकि शाम को निकालना है, क्योंकि सुबह निकालने थे तो मैं निकाल लेती, क्योंकि थर्सडे था तो सुबह सुबह मैंने ये कपड़ों का काम करा ही नहीं। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं इन सारे कपड़ों को मतलब मशीन से निकाल रही हूँ सुखा के, और स्टैंड पर डाल रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत इनको हवा लगनी है वो लग जाए। ठीक है, तो चलिए, सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं, और कुछ दिनों की मुसीबत होती है, फिर अपने आप ही मतलब सारी चीज़ें टाइम पे आ जाती हैं। तो इन कपड़ों को फटाफट से मैं सुखा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और अभी शाम के लिए मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। दोपहर को बनाया था घिया और चावल, जो कि सबने खा लिया था। बच्चों को मैंने कर दिए थे, फ्राई करके दे दिए थे चावल, क्योंकि बच्चे घिया खाते नहीं, उनको मैंने फ्राई करके दिए थे चावल। और मैंने और हस्बैंड जी ने, मैंने तो थोड़ा सा घिया भी खा लिया था और थोड़े से फ्राई चावल भी खा लिए थे। तो भाई इसी तरह से रूटीन चल रही है मेरी। तो अभी मैंने मतलब आई हूँ तो सिर्फ आते ही मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला है, बच्चों को छोड़ के आई हूँ, सीधे मैं कपड़े निकालने लग गई हूँ। तो मेरे जो रूम का जो दरवाज़ा भी बंद है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दूसरा लोड मैंने लगा दिया था, जब तक वो सूखता है उसके बाद अभी मैं दूसरा लोड लेने जा रही हूँ। ये देखो, तो स्टैंड को थोड़ा सीधा कर लेते हैं और दूसरा लोड भी सूखने के लिए स्टैंड पे डाल देते हैं। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. उसके बाद जहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, इनको साफ़ करूँगी। और थोड़े बहुत तो हैं, ये देखो मेरे सारे के सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, और सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरी है। देखो कैमरे में ना चीज़ें थोड़ी सी ऐसे मतलब गंदी गंदी सी दिखती है, लेकिन इतनी गंदी चीज़ें होती नहीं। मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी सिंक कर दी थी, और ये स्लैब भी मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, और गैस भी पूरी साफ़ कर दी थी। ठीक है, और नीचे जी आपको कट्टा दिख रहा है ना, ये आटे का कट्टा है, मुझे इसको टंकी में डालना है, वो नीचे जो टंकियाँ हैं उसमें डालना है। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा भाई। और ये जो चीज़ दिखा रही हूँ ना आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मुझे मैं पर्दा लगाने की सोच रही हूँ। जो किचन कर्टन होते हैं ना वो लगाऊंगी, तो सोच रही हूँ कि कब तक लाऊंगी कब तक नहीं, ये मुझे पता नहीं है।
तो चलिए भाई, आज का जो मेरा वीडियो था बस इतना ही था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।